क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की मूर्ति क्यों होती है? क्यों हर भक्त सबसे पहले नंदी को प्रणाम करता है, फिर उनकी आंखों के बीच से शिव के दर्शन करता है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक ऐसी घटना की याद है जो युगों पहले घटी थी, जब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया था और स्वयं भगवान विष्णु से युद्ध किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, शिव और विष्णु दो परम शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने। और इस युद्ध का कारण था विष्णु के अपने ही पुत्र। ये है वृषभ अवतार की कहानी, भगवान शिव के सबसे कम ज्ञात, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक। आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवता और दानव दोनों ही अमरता चाहते थे और अमरता का रहस्य छिपा था समुद्र की गहराइयों में, अमृत कलश में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले रहे। मंथन शुरू हुआ। पहले हलाहल विष निकला, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले 14 रत्न, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवता और दानव दोनों उसे छीनने के लिए टूट पड़े। दानवों ने बलपूर्वक कलश अपने कब्जे में ले लिया और भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु जानते थे कि दानवों को रोकने के लिए युद्ध काम नहीं आएगा। उन्होंने अपनी माया से कुछ अत्यंत रूपवान अप्सराओं का सृजन किया। ये अप्सराएं भगवान शिव की भक्त थीं और उनका काम था दानवों का ध्यान भटकाना। जब दानवों ने इन मनमोहक अप्सराओं को देखा तो वे अमृत कलश भूलकर उनके पीछे भागने लगे। इस बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। दानवों को केवल छलावा मिला। जब दानवों को इस छल का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन अप्सराओं को बलपूर्वक पकड़ लिया और पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में बंदी बना लिया। दानवों ने देवताओं पर फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार देवता अमृत पान कर चुके थे और अमर हो चुके थे। दानवों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ा और वे प्राण बचाने के लिए पाताल की ओर भाग गए। भगवान विष्णु उनका पीछा करते हुए पाताल तक पहुंच गए। पाताल लोक एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां नागों और राक्षसों का राज है और जहां अंधकार इतना गहरा है कि भय भी डर जाए। भगवान विष्णु ने पाताल में प्रवेश किया और एक एक करके सभी दानवों का वध कर दिया। युद्ध के बाद जब वे पाताल की गुफाओं में घूम रहे थे तो उन्हें वे अप्सराएं बंदी अवस्था में मिली। भगवान विष्णु ने उन्हें मुक्त कराया और अत्यंत करुणा से उनसे कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ और जहाँ चाहो वहाँ जाओ। लेकिन अप्सराओं ने जब विष्णु के तेज, उनके सौंदर्य, उनके पराक्रम और उनकी करुणा को देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागी। वे सोचने लगी, काश हमें भी भगवान विष्णु जैसा पति मिले, कितना सुंदर होगा वो जीवन। और इसी इच्छा ने आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। अप्सराएं पाताल से निकलकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करते हुए, बर्फीली हवाओं को सहते हुए और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए वे कैलाश पहुंची। वहां बर्फ से ढके शिखर पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और चारों ओर गहन अलौकिक शांति। अप्सराओं ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, क्या चाहती हो तुम? अप्सराओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें भगवान विष्णु जैसा पति प्राप्त हो। हम उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। भगवान शिव ने एक क्षण के लिए रुककर सोचा। वे जानते थे कि यह वरदान भविष्य में समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन भक्तों की प्रार्थना को अस्वीकार करना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने कहा, तथास्तु, और इस एक शब्द ने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। भगवान शिव ने अपनी योग माया से एक ऐसी व्यवस्था की कि भगवान विष्णु पाताल में ही रुक गए। ये कोई साधारण माया नहीं थी, यह इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं पालनहार भी इसमें फंस गए। भगवान विष्णु को अचानक कुछ भी याद नहीं रहा। न उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप याद रहा, न अपना कर्तव्य, न अपना विष्णु लोक, न अपनी पत्नी लक्ष्मी, न देवताओं की जिम्मेदारी। वे बस एक साधारण व्यक्ति की तरह पाताल में उन अप्सराओं के साथ गृहस्थ जीवन जीने लगे। देवता चिंतित थे, भगवान विष्णु कहाँ गायब हो गए? उन्हें खोजना होगा। लेकिन पाताल इतना विशाल और रहस्यमय था कि किसी को पता ही नहीं चला कि विष्णु वहीं है। महीने बीते, फिर वर्ष, विष्णु पाताल में ही रहे, माया के जाल में फंसे हुए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। समय के साथ उन अप्सराओं की कोख से अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। ये पुत्र भगवान विष्णु की संतान थे, इसलिए उनमें दिव्य शक्ति और तेज तो था, लेकिन उनका स्वभाव दानवों जैसा था। पाताल लोक का अंधकारमय वातावरण, राक्षसी ऊर्जा, नकारात्मकता और अप्सराओं की पूर्व पीड़ा, इन सब का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा। वे जन्म से ही क्रूर, अहंकारी, हिंसक
और अत्याचारी स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी शक्ति भी बढ़ती गई और उनके साथ साथ बढ़ता गया उनका अहंकार। हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं, ये वाक्य उनके मुख पर सदैव रहता था और इसी अहंकार के बल पर उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। विष्णु पुत्रों ने सबसे पहले पृथ्वी लोक पर अपना आतंक दिखाया। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में घुस जाते और यज्ञ भंग कर देते, यज्ञशालाओं में आग लगा देते, तपस्वियों को मारते पीटते और निर्दोष प्राणियों को कष्ट देते। एक बार महर्षि वशिष्ठ का यज्ञ चल रहा था। पूरा आश्रम शांत था, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और यज्ञ की पवित्र अग्नि जल रही थी। तभी अचानक विष्णु पुत्र वहां आ थमके। उन्होंने यज्ञ कुंड में पत्थर फेंके, ऋषियों को धक्के दिए और महर्षि वशिष्ठ से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने यज्ञ करने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं? महर्षि ने शांति से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और हंसते हुए चले गए। फिर वे देवलोक पहुंचे। इंद्र के दरबार में घुसकर उन्होंने देवताओं को अपमानित किया। उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं को बंदी बना लिया और देवराज इंद्र को ललकारा, तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने? हम विष्णु के पुत्र हैं। देवता असहाय थे, वे लड़ना चाहते थे लेकिन डर भी रहा था। ये विष्णु के पुत्र हैं, यदि हमने इन्हें मारा और विष्णु को पता चला तो वे हम पर क्रोधित हो जाएंगे। पाताल लोक में भी उनका आतंक फैल गया। वे नागराज वासुकी को धमकाते, राक्षसों से लड़ाई करते और पूरे पाताल में अराजकता फैलाते। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता स्वयं भगवान विष्णु हैं। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी विष्णु पुत्र आ सकते हैं। यज्ञ बंद हो गए, आश्रम वीरान हो गए और धर्म का पालन करना असंभव हो गया। देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्र ने कहा, ये स्थिति और नहीं चल सकती। विष्णु पुत्रों ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया है। ब्रह्मा जी बोले, लेकिन समस्या ये है कि वे विष्णु की संतान हैं। कोई उन्हें दंड देने का साहस नहीं कर पा रहा। चंद्रदेव ने कहा, हम स्वयं विष्णु से भी नहीं कह सकते क्योंकि वे माया के वशीभूत हैं और पाताल में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। लंबी चर्चा के बाद सभी एक निर्णय पर पहुंचे। हमें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष सब मिलकर कैलाश की ओर चल पड़े। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक याचना थी, एक अंतिम आशा थी, एक प्रार्थना थी कि शायद महादेव इस समस्या का समाधान निकाल सके। कैलाश पर पहुंचकर सभी ने भगवान शिव के सामने प्रणाम किया। शिव ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और पूछा, क्या समस्या है? इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हे महादेव, त्रिलोक में अब धर्म का कोई स्थान नहीं रहा। विष्णु पुत्र अपनी दानवीय प्रवृत्ति से सभी को कष्ट दे रहे हैं। हम पूरी तरह असहाय हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, यदि यह स्थिति यूं ही रही तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। भगवान शिव ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उनके नेत्र आधे खुले थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन भीतर वे सब कुछ समझ रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब धर्म खतरे में हो, जब अधर्म सिर उठाने लगे तो उसे रोकना आवश्यक है, चाहे वो अधर्म किसी के भी वंश से क्यों ना आए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। कैलाश पर गहन शांति छा गई, जैसे समय थम गया। धीरे धीरे भगवान शिव के शरीर से एक तेज निकलने लगा, पहले धीमा, फिर तेज और फिर इतना चमकीला कि देवताओं को आंखें बंद करनी पड़ी। वो तेज एक आकार लेने लगा और फिर प्रकट हुआ एक विशाल, भव्य, तेजोमय नीले रंग का बैल। ये कोई साधारण बैल नहीं था। इसका आकार इतना विशाल था कि पर्वत भी छोटे लगने लगे। सींग मजबूत और नुकीले, जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आंखों में शांत लेकिन तेजस्वी अग्नि, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उनमें समाया हो। और खुर ऐसे कि जिनके एक प्रहार से पृथ्वी हिल जाए। देवता विस्मित खड़े रह गए। नंदी ने भी अपने स्वामी के इस दिव्य रूप को देखकर आदर से सिर झुकाया। भगवान शिव ने वृषभ रूप में एक बार कैलाश को निहारा, फिर धीरे धीरे पाताल की ओर बढ़ने लगे। वृषभ की चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम पर पृथ्वी थोड़ी कांपती। हर खुर की आवाज एक गूंज उत्पन्न करती जो तीनों लोकों में सुनाई देती थी। जिस मार्ग से वृषभ गुजरे वहाँ का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले भय था वहाँ शांति आ गई, जहाँ अशांति थी वहाँ स्थिरता का संचार हुआ। ऋषि मुनि दूर से उन्हें देखते और समझ जाते कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं, स्वयं महाकाल हैं। वृषभ पाताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहाँ घना अंधकार था, नागों की फुफकारें सुनाई दे रही थी और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। लेकिन वृषभ बिना रुके आगे बढ़ते रहे। पाताल के भीतरी भाग में विष्णु पुत्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। वे शराब पी रहे थे, हंस रहे थे और अपने अत्याचारों की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे। तभी अचानक सभा के बाहर से एक तेज प्रकाश आने लगा। सभी ने बाहर देखा, एक विशाल नीला बैल खड़ा था। एक विष्णु पुत्र उठकर बाहर आया और जोर से हंसते हुए बोला, आज देवताओं ने एक जानवर भेज दिया हमारे सामने। क्या यही उनकी ताकत है? वृषभ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस खड़े रहे, मौन, शांत, अडिग। दूसरा पुत्र चिल्लाया, अरे ये बोलता क्यों नहीं? तीसरे ने धमकी दी, भाग जा यहाँ से।
नहीं तो अभी तुझे मार डालेंगे। लेकिन वृषभ अभी भी मौन थे। ये मौन, ये स्थिरता, ये शांति, यही थी उनकी सबसे बड़ी शक्ति। जब विष्णु पुत्रों ने देखा कि ये बैल हिल नहीं रहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। इसे सबक सिखाना होगा। एक ने अग्निबाण चलाया, दूसरे ने वज्र, तीसरे ने त्रिशूल, चौथे ने गदा। सभी अस्त्र शस्त्र वृषभ की ओर बढ़े, लेकिन जब धुआं छटा तो वृषभ अपनी जगह पर खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे, न घायल न परेशान, बस शांत। विष्णु पुत्र हैरान रह गए। ये कैसा जानवर है? हमारे अस्त्रों का इस पर कोई असर नहीं। अब उन्होंने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने चारों ओर भयानक राक्षसी आकृतियां उत्पन्न की, आकाश में अग्नि बरसाई, धरती पर भूकंप लाया, पूरा पाताल कांप उठा। लेकिन वृषभ फिर भी स्थिर रहे और धीरे धीरे उनके तेज के सामने सभी माया जाल पिघलने लगे। अब समय आ गया था कि वृषभ अपनी शक्ति दिखाएं। वृषभ ने धीरे से अपना एक अग्र खुर उठाया और फिर वृषभ ने पूरे बल से अपना खुर पाताल की धरती पर पटक दिया। जैसे ही खुर ने धरती को छुआ, एक भयंकर गर्जना हुई, पूरा पाताल हिल गया, दीवारें कांपने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे और चारों दिशाओं में धर्म की तेजस्वी लहरें फैल गईं। विष्णु पुत्रों के हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर पड़े, उनकी माया शक्ति समाप्त हो गई। वे भयभीत होकर पीछे हटने लगे। अब वृषभ आगे बढ़े। पहले पुत्र को उन्होंने अपने सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया, दूसरे को खुरों से कुचल दिया, तीसरे ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वृषभ की गति इतनी तेज थी कि वो भाग नहीं सका। एक एक करके सभी विष्णु पुत्रों का संहार हो गया। ये केवल शारीरिक नाश नहीं था, ये उनके अहंकार, क्रूरता और अधर्म का विनाश था। पाताल में फिर से शांति छा गई। जब अप्सराओं ने देखा कि उनके सभी पुत्र मारे जा चुके हैं तो वे रोने लगीं। वे दौड़ती हुई भगवान विष्णु के पास पहुंची। प्रभु, किसी ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला। भगवान विष्णु, जो अभी भी माया के प्रभाव में थे, ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं, शरीर से तेज निकलने लगा और उन्होंने गर्जना की। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे वंश का नाश किया? मैं उसे अभी दंड दूंगा। उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, शार्ंग धनुष, नंदक तलवार, और वे उस स्थान की ओर चल पड़े जहां वृषभ खड़े थे। भगवान विष्णु जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके सभी पुत्रों के शरीर जमीन पर पड़े हैं और सामने खड़ा है एक विशाल नीला बैल। विष्णु ने क्रोध से कहा, तूने मेरे पुत्रों को मारा है, अब तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। चक्र तेजी से घूमता हुआ वृषभ की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वृषभ के पास पहुंचा, उसकी गति धीमी पड़ गई और वो वापस विष्णु के पास लौट आया। विष्णु हैरान रह गए। उन्होंने धनुष चढ़ाया और अनेक बाण छोड़े, लेकिन सभी बाण वृषभ के शरीर से टकराकर टूट गए। विष्णु ने गदा से प्रहार किया, तलवार से वार किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वृषभ अचल खड़े रहे। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता चिंतित थे। ये क्या हो रहा है? विष्णु और वो बैल दोनों ही अपार शक्तिशाली हैं। जब युद्ध अत्यंत विकराल हो गया, तब अप्सराओं को अचानक एहसास हुआ, ये सब हमारी गलती है। हमने ही वरदान मांगा था, हमने ही भगवान विष्णु को माया में फंसाया और अब हमारे पुत्रों ने तीनों लोकों में अत्याचार किए। ये सब हमारी वजह से हुआ। वे तुरंत हे कैलाश की ओर महादेव। दौड़ी और भगवान शिव के सामने गिर पड़ी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया हमें इस वरदान से मुक्त कर दीजिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तथास्तु, तुम्हारा वरदान समाप्त होता है। जैसे ही वरदान समाप्त हुआ, भगवान विष्णु पर से माया का आवरण हट गया। उन्हें अचानक सब कुछ याद आ गया। वे कौन है, उनका कर्तव्य क्या है, उनके पुत्रों ने क्या अत्याचार किए थे, और सबसे महत्वपूर्ण, सामने खड़ा वृषभ कौन है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये स्वयं भगवान शिव का अवतार है। विष्णु के हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर पड़े। वे तुरंत वृषभ के समक्ष नतमस्तक हो गए। हे महादेव, मैं माया के वशीभूत था। मुझे अपने पुत्रों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था। आपने धर्म की रक्षा की और मुझे भी माया से मुक्त किया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। वृषभ रूप से भगवान शिव ने अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे नारायण, ये आपकी परीक्षा नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। जब अधर्म वंश और संबंधों का सहारा लेकर फैलता है तो उसे रोकना ही सच्चा धर्म है। संबंधों से ऊपर धर्म है। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। तीनों लोकों में शांति की लहर दौड़ गई। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। यज्ञ पुनः शुरू हो गए। देवता राहत की सांस ली। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को एक नया और भी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इस घटना के बाद भगवान शिव का वृषभ रूप अत्यंत पूजनीय हो गया।
गया। यही कारण है कि आज हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने विराजमान रहती है। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं है, वे उस वृषभ अवतार की स्मृति है जिसमें शिव ने धर्म की रक्षा के लिए बैल का रूप धारण किया था। जब भक्त नंदी की आंखों के माध्यम से शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो ये प्रतीक है कि शिव तक पहुंचने का मार्ग वृषभ जैसी स्थिरता, धैर्य, भक्ति और धर्म निष्ठा से होकर जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म सर्वोपरि है, चाहे संबंध कितना भी गहरा हो। यदि अधर्म फैलता है तो उसे रोकना आवश्यक है। स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। वृषभ ने बिना शोर शराबे के, बिना क्रोध के, केवल अपनी स्थिरता से अधर्म को परास्त किया। माया बहुत शक्तिशाली है। भगवान विष्णु जैसे पालनहार भी इसमें फंस गए, लेकिन सत्य का प्रकाश अंततः सामने आता ही है। शिव और विष्णु एक ही उद्देश्य के लिए हैं, धर्म की स्थापना। उनके बीच ये संघर्ष वास्तव में ब्रह्मांडीय नाटक था जिसका अंत धर्म की विजय में हुआ। आज जब भी आप शिव मंदिर में नंदी को देखें तो याद रखें, वे केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि उस महान वृषभ अवतार की स्मृति है जिसमें भगवान शिव ने हमें सिखाया कि धैर्य, स्थिरता और मौन भी सबसे बड़े अस्त्र बन सकते हैं। जय महाकाल, जय वृषभ अवतार, हर हर महादेव।